राधे राधे दोस्तों, आज हम आए हैं मानसरोवर, जहाँ पर राधा रानी जी का मंदिर है। ये मंदिर मथुरा में स्थित है, जो कि वृंदावन से 16 किलोमीटर दूरी पर है। राधा रानी मंदिर के पास एक कुंड भी है, जो कि राधा जी के आंसुओं से बना हुआ कुंड है और इसका पानी खारा है। बाइक खड़ी करने के बाद हम मंदिर में पहुँचे, लेकिन मंदिर बंद था, क्योंकि मंदिर खुलने का समय 3 बजे था और हम 2:30 बजे पहुँच चुके थे। पास में एक छोटा सा मंदिर था, वहाँ पर पुजारी थे। हमने उन पुजारी से बात की। चलो जानते हैं पुजारी जी से यहाँ के बारे में। बट पर महारास हो रहा था और महारास के अंदर अनगिनत गोपियां भाग ले रही थी और 2 गोपियां पहरा दे रही। कहते हैं माता पार्वती और शंकर जी थे। कहते हैं माता पार्वती के कानों में कई दिन से घुंघरू और पायल की आवाज जा रही थी। तो माता पार्वती बोली प्रभु से, हे प्रभु, ये क्या हो रहा है शिव जी से कि मेरे कानों में कभी तो घुंघरू की आवाज आती है, कभी पायल की। उन्होंने कहा ये तो कृष्ण है, नटखट गोपियों के साथ महारास कर रहा है। तो पार्वती जी ने हट करा, चलो हम भी प्रभु महाराज देखेंगे कैसा महाराज है। जब कहते हैं कि माता पार्वती और शंकर जी दोनों महाराज देखने आए, देखा तो प्रभु का महाराज चल रहा था और रास के अंदर गोपियां ही गोपियां थी। जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण के रूप में उन्हें कृष्ण दिखाई दे रहे थे। परंतु जब ललिता विशाखा सखी पहरा दे रही, तो माता पार्वती को प्रवेश तो मिल रहा था, लेकिन भोले बाबा को प्रवेश नहीं मिला। उन्होंने कहा कि प्रभु आपको कैसे प्रवेश, यहाँ तो गोपियां ही गोपियां हैं, गोपियों के बीच में पुरुष जाति नहीं। तो उन्होंने कहा अरे गोपियों, मैं तो आया हूँ इतनी दूर से कैलाश से आपका रास देखने, राधे राधे राधे, तो मुझे कोई उपाय बताओ जिससे कि मैं महाराज देख सकूं। कि प्रभु आप तो अंतर्ध्यानी हो, यमुना मैया में स्नान कर कर गोपी के रूप में छिप जाइए। तो कहते हैं भोले बाबा ने यमुना मैया में स्नान कर कर और गोपी का रूप बदल लिया। गोपी के रूप में बदलकर रास में घुस गए। जब रास में प्रभु घुसे तो अति प्रेम कर, तो सारी सखियों के बीच में से श्री कृष्ण भगवान ने अचक से पहचान लिया कि गोपेश्वर महादेव को। कहा कि आप तो गोपेश्वरी हो सके। तो गोपेश्वरी के नाम से पुकारा और अपने आसन पर बैठा लिया। तो राधा रानी गुस्सा हो गई, राधे राधे भैया पता ले जाओ। तो राधा रानी गुस्सा हो गई। उन्होंने कहा कि ये प्रभु क्या कर रहे हैं, नई गोपी आने से अनगिनत प्रेम कर रहे हैं, मुझको तो कभी इतना प्रेम करा नहीं। तो राधा रानी गुस्सा होकर जंगल के अंदर आते हैं। जिस युग में कहते हैं भगवान का अवतार हुआ का जंगल है ये, तो ये जंगल ही जंगल था किसी जमाने में, आज भी ये जंगल है, किंतु आज यहाँ बहुत कुछ है भैया। तो यहाँ जब भगवान को मनाने के लिए आई है राधा रानी ने, तो फिर इस जंगल में उन्हीं पैरों को, पग को पहचान पहचान कर बोल वो आए हैं श्री कृष्ण भगवान राधा रानी को देखने। तो राधा रानी को यहीं मिली है उन्हें। तो यहाँ एक मंदिर और है ऊपर, जहाँ चरण सेवा, जहाँ राधा रानी के चरण दबाए, चलिए राधे मेरे साथ। क्या प्रभु अब तो मेरे पैरों में छाले पड़ गए। उन्होंने कहा कंधों पे पैर रखे। जैसे ही कंधों पे पैर रखा तो राधा रानी ने पैर उतारा और भगवान ने बंसी और मुकुट को छोड़ के और अंतर ध्यान हो गई और राधा रानी यहीं रह गई। कहते हैं राजो राधा रानी यहीं रह गई। तो राधा रानी के लिए भगवान के लिए राधा रानी के लिए राधा रानी यहीं रह गई। तो भगवान के लिए राधा रानी ने आंसू बहाया कि मेरे कृष्ण कन्हैया तू कहाँ रह गया। कोई पुकार न सुनने के कारण यहाँ आंसू पड़ा। आज भी यहाँ की धरती का पानी खारा है और आंसू पड़ने के कारण यहाँ मानसरोवर बना और राधा रानी यहीं विराजमान हो गई। इसलिए इस दिव्य स्थान को राधा रानी मानसरोवर के नाम से जाना जाता है। एक मंदिर सामने है, वो पुराना मंदिर है, जहाँ राधा रानी की काली शिला काली पड़ गई थी। राधा रानी देख रोते रोते, और वहाँ मुक्त दर्शन होते हैं राधा रानी के। एक ये मंदिर है जहाँ राधा रानी के चरण दबाए, और यहाँ शरद पूर्णमासी के दिन रात्रि के ठीक 12 बजे यहाँ बंसी और मुकुट का भी दर्शन होता है। जबकि उस समय कहते हैं भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को छोड़ के अंतर ध्यान हो गए थे और राधा रानी यहीं रह गई।
कहते हैं बरसाने में कहीं भी जन्म स्थान है, लेकिन इस राधा रानी मानसरोवर स्थान पर भगवान से बिछड़ी है राधा और रह गई यहीं। और जो सच्चे मन से सच्चे भाव से जो मांगता है उसकी हर मनोकामना भी पूरी होती है। कोई किसी की तरह की कामना लाता है भाव के साथ, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ कम से कम 2, 4, 6, 10,000 श्रद्धालु रोजाना दर्शन के लिए भी आता है राधा रानी की कामना के लिए। राधे राधे। राधे राधे। बोलो राधा रानी की जय।